ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 1 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्चे स्वयं को याद दिलाओ बार बार कि तुम दैवी राजधानी स्थापन कर रही हो। बाबा ने कहा, तुम ईश्वरीय परिवार के हो। प्रश्न बाबा ने पूछा, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे? तो आंसर है, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी में रहे। यानी सुबह सुबह ज्ञान का विचार सागर मंथन करें। सुबह सुबह खुद को याद दिलाएं कि बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया जो आपने मुझे ज्ञान दिया। तो बाबा ने कहा, तुम्हारी खुशी बनी रहेगी उससे। बाप की श्रीमत है, बच्चे अमृत वेला उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो, विचार करो, हम अभी किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रहे कि हमारी ये ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी रहे। मतलब आप अगर खाली रखेंगे दिमाग को, सारा दिन ज्ञान योग में बिजी नहीं रहेंगे, तो आपकी खुशी परमानेंट नहीं रहेगी। बाबा ने कहा, अपार खुशी में रहने के लिए तुम्हें सुबह सवेरे उठ के मुझसे बात करनी है, ठीक है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि ये रूहानी परिवार है। रूहानी परिवार मतलब आत्माओं के जो पिता है ना, उनका परिवार है। परिवार में पिता माँ बच्चे होते हैं ना, तो बाबा ने कहा, मैं ही तो तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। तो इसीलिए कहा, तो वो सब है जिस्मानी परिवार, ये है रूहानी परिवार, रूहानी बाप का ये परिवार। जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, वो हुआ हद का परिवार, और तुम अभी बेहद की फैमिली के बच्चे ठहरे। बाबा ने कहा, मेरे तो कितने ढेर बच्चे हैं, तो इसलिए कहा बेहद का परिवार। बच्चे गाते हैं, तुम माता पिता तो जिससे फैमिली हो गए। क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे, यानी भगवान की क्रिएशन है हम बच्चे, आत्मा। यूं तो बच्चे उनकी क्रिएशन है ही, परंतु जानते नहीं हैं। मतलब भगवान के बच्चे तो हैं, कहती तो दुनिया है, इसलिए कह देते हैं कि आप कौन सा नई बात बता रहे हो। तो बात तो सही है, लेकिन आप जानते तो नहीं है ना उसको, आप उसको पहचानिए, मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, इसीलिए उस परमात्मा अपने पिता से दूर है। तुम बच्चे भी जानते हो, बरोबर बेहद के बाप की ये फैमिली है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये जो बाबा के घर है, बाबा का सेंटर मधुबन, ये क्या है? ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इनके लिए गाया जाता है, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, यानी इन आत्माओं की क्या है, विनाश के समय प्रीत बुद्धि, अगर वैसे प्रीत बुद्धि रहेगी भगवान से, तो विनाश के समय भी विजय प्राप्त होगी। विनाश काले प्रीत बुद्धि यानी पांडव, और विनाश काले विपरीत बुद्धि यानी कौरव। और ऐसे समझ सकते हैं आप, जो भगवान के अगेंस्ट है वो है कौरव, और जो उसके फेवर में है वो है पांडव। तो बाबा ने कहा, तो जो पांडव है, जो प्रीत बुद्धि है, उनकी ही विजय होगी। तो ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई। तुम ईश्वरीय फैमिली गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो, किसी को भी पता नहीं पड़ता। तुमको नशा है, जो जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। बाबा ने क्या कहा, मुझे याद करोगे तो मेरे प्यार का, मेरी याद का, अपार खुशी का नशा रहेगा। याद नहीं करोगे तो खुश नहीं रह पाओगे। तो बाबा ने कहा, जो जो बाप को याद करेंगे उन्हीं को रहेगा। देहाभिमान में आने से वो नशा उतर जाता है। ये ईश्वरीय फैमिली है, हमको घर जाना है, फिर दैवी राजधानी में आएंगे, वहां है दैवी फैमिली, वह आसुरी फैमिली, ये है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली। 3 फैमिली बता दी बाबा ने, समझ गए ना।
इस समय है ईश्वरीय फैमिली, और सतयुग में होगी दैवी फैमिली, और अभी दुनिया में है आसुरी फैमिली। ठीक है, दुनिया की फैमिली कैसी है? आसुरी फैमिली है। तो रूहानी बाप दादा के बच्चे भाई बहन हैं। बस ये रूहानी प्रवृत्ति मार्ग है। क्या कहा? ये है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। मतलब यहाँ पर भी सब है, बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं, लेकिन ये रूहानी है। सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहाँ दैवी फैमिली हो जाती है। ये ईश्वरीय फैमिली बड़ी जबरदस्त है। तुम जानते हो, अभी हम ईश्वरीय फैमिली यानी दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करते विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करते विचार सागर मंथन करते रहो, तो आदत पड़ जाएगी, फिर इसकी उमंग में आते जाएंगे। जब सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं, तुम उस समय जागते हो। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ख्यालात करने चाहिए जो अभी अभी बताया स्टार्टिंग में। फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहेगी। बाबा ने देखो बता दिया खुशी का आधार क्या है। खुशी का आधार है मेरे से बात करना, मतलब बाबा से बात करना। बाबा ने कहा तो ही तुम्हारी खुशी रह पाएगी। फिर कहा आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। नया मकान जब बिल्कुल नया तैयार हो जाता है तो पुराने से आसक्ति निकल जाती है। जब तक नया नहीं बना तब तक कुछ न कुछ मरम्मत आदि करते रहते हैं और फिर दिल हट जाती है। ये पुरानी दुनिया भी ऐसी। बाबा ने कहा जब तक तुम्हारी दुनिया, नई दुनिया तैयार नहीं हो जाती तब तक ही तुम्हारी बुद्धि फंसी है यहाँ। लेकिन बाबा ने कहा मुझे याद करते रहो और इस दुनिया से बुद्धि हटाते रहो। अब तुम जानते हो ये पुराना घर है, हम नए घर में जाएंगे। कौन सा नया घर? स्वर्ग। फिर नया चोला पहनेंगे, दैवी चोला लेंगे ना, तो ये देह भी पुरानी है। अब तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हो। यहाँ राज्य नहीं करना, यहाँ होती है स्थापना। बाबा ने कहा यहाँ तुम्हें क्या राज्य करना है, यहाँ तो स्थापना चल रही है, यानी उसका निर्माण हो रहा है। एक एक ईंट लगा करके, है ना, एक एक दीवार खड़ी कैसे करेंगे? यही तो सहयोग की, बाबा को याद की जो दीवार खड़ी कर रहे हैं आप। मतलब बाबा को याद जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसा स्वर्ग के लिए आपके लिए मकान तैयार रहेगा। थोड़ा करेंगे तो थोड़ा तैयार रहेगा, ज्यादा करेंगे तो बहुत बड़ी दीवार कहो या एक छोटा सा महल कहो, ऐसे से तैयार होता जाएगा। इधर आप करते जाएंगे उधर वो बनता जाएगा। मतलब स्थापना का आधार है शिव बाबा से सच्ची दिल की याद। तो अब तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हो, यहाँ राज्य नहीं करना। बाबा ने कहा ये बातें सिर्फ तुम ही जानते हो। है भी ये गीता राजयोग है ना, तो इसे कहा जाता है सहज राजयोग। अनेक बार तुम इस राजयोग अभ्यास द्वारा दैवी राज्य स्थापन करते हो। वहाँ ये बातें याद नहीं रहेंगी। अगर वहाँ ये बातें याद रहे तो फिर सुख ही न भासे, चिंता लग जाए। बाबा ने कहा अगर वहाँ पे भी ये टेंशन रहे तो राज ही ना कर पाए, इसीलिए बाबा ने कहा तुम भूल जाओगे। इस समय तुमको गुप्त नशा है, ऊंचे ते ऊंचे बाबा की ये फैमिली है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं, फैमिली भी है। इसको हमको बहुत लवली बनना है। बाबा ने कहा यज्ञ भी भगवान का कह लो या फिर परिवार कह लो, बात एक ही है। भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो। तुम हो रूप बसंत, आत्मा रूप भी है तो बसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा में इतना अविनाशी पाठ। इस समय तुम रूप बसंत बने हो, बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान जरूर देंगे तब जब इस शरीर में आएंगे। तुम जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। लाखों रुपयों का है। अब तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला है, बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम्हारी बुद्धि में है ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। इसीलिए नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु व लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे, उनमें ये ज्ञान नहीं होता। अभी आत्मा को ये ज्ञान मिलता है।
बाबा ने कहा उनको ये ज्ञान नहीं रहेगा, वो तो ये है कि पढ़ाई एक बार पढ़ ली तो बस राज करेंगे। बाबा ने कहा अभी तुमको मिलता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। भल त्रिमूर्ति कहते हैं तो भी शिव तो नहीं दिखाते। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे, साकार में प्रजापिता तो यहाँ है ना, ये हो गया बहुत पुराना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा। तो ये हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, दिखाते भी हैं बूढ़ा। तो ये 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। क्या कहा? अभी तुमको बाबा ने का समझ मिली है ना इन सब बातों की। समझ गए हो ना। आत्माओं को बाप का परिचय देना है। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम में चली जाएंगी। क्या कह रहे हैं? सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम में चली जाएंगी। अब पर ये है कि पवित्र देखो 2 तरीके से पवित्र होंगी, या तो हो जाए बाबा की याद से और या फिर हो जाए हिसाब किताब चुकतो पूरा करके। क्योंकि पवित्र तो होके ही जाना पड़ेगा। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो थोड़ी वो ऐसी होती है अपवित्र, वो तो शरीर में आने के बाद अपवित्र होती है। तो याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे ना। तो कहा कि बच्चे देखो तुम हो ही भारत की सेवा पर, खास भारत खास दुनिया। तुम अभी थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो। फिर नटशल में समझाया जाता है बच्चे, मन मना भाव। क्या कहा? बाबा ने कहा तुम अभी थोड़े हो, ठीक है, मैं तो तुमको समझाता हूँ। बाबा ने फिर कहा बच्चे मन मना भाव, अलग से अलग में भी समझाया जाता है। तो जो कुछ है देवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। बापू गांधी क्या करते थे? वह भी राम राज्य चाहते थे। कैसा वंडरफुल खेल है। अभी तुम साक्षी हो, खेल देखते हो, तुमको हंसी आती है। कहाँ की बातें कहाँ ले गए, क्या से क्या बता दिया। बाबा ने कहा तुम्हें हंसी आती है ना इन बातों पे कि देखो था क्या और दिखा क्या दिया। नहीं समझने की तो बातें हैं और थोड़ी कुछ है। तो बाप कहते हैं ड्रामानुसार दुनिया की गति बुरी हो गई है। फिर बाप आकर सदगति करते हैं। तुम बच्चों को नशा चढ़ा है। ये है सारे वर्ल्ड के निराकार बापू जी। ये ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? शिव बाबा का। वो किसका बच्चा है? ये माताएं कहती हैं शिव बाबा हमारा बच्चा है। तो ये है शिव बाबा का खेलपाल। मतलब भगवान हमारे लिए सब कुछ बनने को तैयार है। इस बात का तात्पर्य ये है। बाकी ध्यान दीदार में गया तो माया की प्रवेशता बहुत होती है। मतलब जैसे कोई कह देते हैं कि हमें तो ये दिखता है, हमें तो वो दिखता है। कई बार माया भी, क्योंकि ना तो बाबा दिखता ना माया दिखती, तो माया भी आपके साथ ऐसे करती है। तो इसीलिए कभी इस बुलाव में नहीं रहना चाहिए कि हमें तो कुछ दिखता ही नहीं, नहीं दिखता तो कोई बात नहीं, बाबा की शक्तियों को तो महसूस कर ही सकते हैं ना। एटलीस्ट वो तो रिलैक्स करेंगी हमारी आत्मा को। तो हमारे में शिव बाबा आते हैं, जैसे ऐसे कई कह देते हैं। तो ये है माया की प्रवेशता। शिव बाबा ये बोलते हैं ये सब भूत की प्रवेशता है। तुम बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। ये जो बात समझाई ना ऊपर, ये यही है कि जो ऐसे कह देते हैं, ठीक है, तो इस बात से बहुत सतर्क रहना कि हमें कुछ दिखता नहीं है। ऐसे बाबा तो दिखते हैं, किसी को ऐसा नहीं है। तो बाबा ने कहा ज्योति बिंदु शिव बाबा ही दिखे, बस उतना ही पर्याप्त है। वो महसूस होगा, उस आपको खुशी होगी, आपका मन शांत रहेगा, ये उसकी प्रेजेंस की निशानी है। अदरवाइज बाकी जो भी कुछ है वो माया का रूप है। तो शिव बाबा का खेलपाल, शिव बाबा ऐसे बताया ना अभी कि बाबा बच्चों के साथ ऐसे करते हैं, बच्चा भी बन जाते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई कह दे हमारे में शिव बाबा आते हैं। बाबा ने कहा सब भूत की प्रवेशता है। तो तुम बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। ये भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देगी। मतलब वाली बात है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। न तो भगवान के रहेंगे न दुनिया में रह पाएंगे फिर। इसीलिए इस कंफ्यूजन को बिल्कुल भी बुद्धि में नहीं रखना। अब बाबा के आने का पार्ट का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सब कुछ पढ़ा दिया, सब समझा दिया। अब बाबा को जरूरत ही नहीं है किसी के तन का आधार लेने की, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई कहता है कुछ तो उसकी बातों में आपको नहीं आना।
तो बाबा ने कहा ये सब भक्ति के ख्यालात हैं, ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है, साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं। बाप कहते हैं इन द्वारा सगाई कराते हैं। बाप का फरमान है तुमको कोई देहधारी को याद नहीं करना, तुमको तो अपने को आत्मा समझ बस याद करना है। तो अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। ये तो बहुत समझने की बात है ना। बच्चों को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को तो इतनी भी अकल नहीं है कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना खुश खिराफत का समाचार लिखें। लौकिक बाप को चिट्ठी ना लिखे तो आराम ही फिट जाता है। मतलब माँ बाप बेचैन हो जाते हैं ना, तो बाबा ने कहा मुझे तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि मुझे तुम बताओ कि मैं ठीक हूँ। बाबा ऐसे बात कर रहे हैं। बेहद का बाप है। देखते हैं 1.5 मास से चिट्ठी नहीं आई तो समझते हैं इनको शायद माया खा गई। तो ऐसे पारलौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखते। इतना तो लिखना चाहिए ना। बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं, हम ज्ञान योग कर रहे हैं बाबा, हम आपको याद करते हैं, हम पूरा ध्यान रखते हैं, बताना तो चाहिए। तो बाबा ने कहा चिट्ठी नहीं लिखते तो समझेंगे बीमार है, याद में नहीं रहते। नहीं तो बाबा को समाचार तो देते, बाबा हमने ये सेवा की, इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठता तो फिर ये भी समझेंगे ना, ये भी समझेंगे कि इस रीति समझाओ। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बताना चाहिए, भक्ति मार्ग में जो कुछ कहते हैं समझते कुछ नहीं है। तो मुख्य बात है बाप को ही नहीं जानते। भक्ति में तो भगवान को पहचानते ही नहीं। सारी प्रॉब्लम की जड़ ये है, बाप को जानते ही नहीं ना। और ना जानने से भारत की ये हाल हुआ है। बाप को ना जानने के कारण बिल्कुल दुर्गति को पा लिया है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सब मुक्ति धाम में ले जाएंगे, बाकी सबको मुक्ति धाम में लेके जाऊंगा। तो भारत जीवन मुक्ति में है, भारत जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब मुक्ति में है। बाबा ने कहा ये चेंज सिवाय बाप के और कोई कर नहीं सकता। मतलब भारत ही स्वर्ग बनेगा, जीवन मुक्ति को प्राप्त करेगा। जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग, ठीक है। मुक्ति अर्थात परम धाम में बैठना, ठीक है। बाबा अपना हिसाब पूरा करके बाबा के पास बैठ जाना। बाबा ने कहा ये चेंज सिवाय बाप के कोई कर नहीं सकता। जैसे कोई कहते हैं कि नहीं हमें तो बस परम धाम में बैठना है। कईयों के ऐसे सवाल उठते हैं कि हम तो आना ही नहीं चाहते जन्म मरण के चक्कर में। तो ऐसा नहीं है, ये हमारे आपके हिसाब से नहीं चलेगी सृष्टि। ये सृष्टि का रचयिता शिव बाबा जो है वो अपने हिसाब से चलाएंगे, ठीक है। तो सर्व का सदगति दाता एक बाप है। सर्व की सदगति जरूर कल्प कल्प संगम पर ही होगी। बाबा ने कहा बच्चे देखो अभी तो करूंगा ना, बताओ सदगति तुम्हारी। तो तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है, उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में 2 बाप हैं, सतयुग में 1 है, संगम पर 3 है। एक शरीर के पिता, एक आत्मा के पिता, और जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ यानी ब्रह्मा बाबा। तो हो गए ना 3। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी है तो बाप ठहरा ना, शिव भी बाबा है। तो ये सर्व आत्माओं का बाप, उनसे ही वर्षा लेना है। उनको याद करने से विक्रम विनाश होंगे, ब्रह्मा को याद करने से नहीं होंगे। इसीलिए शिव बाबा को याद करना, हम उनके बने हैं। ये है सच्चा रियल ज्ञान, रियल बाप के रूहानी बच्चों प्रति। रियल असली बाप तो वही है ना, बाकी तो सब बात किए, बाकी सब है देह अभिमानी। देह अभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते हैं वो पतित ही करते हैं। दान पुण्य आदि जो करते हैं वो पतित ही बनाते हैं। रावण राज्य में तो ये होता ही है। बाप आके ऑर्डिनेंस निकालते रहते हैं, कहते हैं बच्चे खबरदार, विकार में नहीं जाना, काम पर विजय पानी है। तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें घबराना नहीं चाहिए। माया के कितने विकल्प आएंगे जो ज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे, मतलब ज्ञान में चलने से पहले भी नहीं आए होंगे। तो माया ऐसे उल्टे सीधे ख्यालात लाएगी, तो ऐसे भी होगा। तो बाबा ने कहा खबरदार। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती थी, अभी उनको याद करना चाहते हैं तो कर नहीं सकते। बिंदी याद नहीं पड़ती, बड़ी चीज हो तो कोई याद करें। क्यों? क्योंकि भक्ति में कनरस है, ठीक है। कनरस मिलता है तो आत्मा को थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ज्ञान मार्ग है, इससे सदगति होती है, इससे जीवन बदलता है। जैसे कि किसी को भी स्टोरी के
स्टोरी से कुछ भी सीखने को मन नहीं करेगा, सिर्फ कहानी सुनने को मन करेगा। अगर उससे शिक्षा की बात होगी तो कौन ध्यान देता है शिक्षा पे। जैसे लोग एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखते हैं, उससे कोई सीखता थोड़ी है। तो ठीक इसी तरीके से भक्ति में है एंटरटेनमेंट, और जो ज्ञान है उससे होती है सदगति। तो सदगति पे कोई ध्यान देता नहीं, सबको चाहिए एंटरटेनमेंट, यानी भक्ति, पूजा पाठ, उसी में उनको अच्छा लगता है। तो वो भी ठीक है अपनी जगह। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, इसीलिए फिर कहते हैं हम कैसे बिंदु को याद करें, बड़ी चीज हो तो याद करें। अब बड़ी चीज कहाँ से लाएं, बाबा तो छोटा ज्योति बिंदु जैसा है। तो फिर कहा देखो, बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा कहकर याद करो, इस पुरानी दुनिया को ना तुम भूल जाओ, तुम शांति धाम में याद करो, परम धाम में याद करो बाबा को। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना, बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए, आधा कल्प का लवर है। बाबा ने कहा मैंने तुम मेरे लवर, ठीक है, आधा कल्प से तुम मुझे याद करते आए हो, कहते हैं ना ऐसे, तो वही समझा रहे हैं। तो फिर कहा बच्चे आधा कल्प का लवर है। आत्मा कहती हम आधा कल्प आपको भूल गए थे, यानी सतयुग त्रेता में तो याद ही नहीं रहता कुछ, भूल गए थे ना बाबा को। यहाँ ब्राह्मणियां जिनको ले आती हैं, बहुत खबरदारी वाले निश्चय बुद्धि वालों को लेके आना चाहिए। क्या कहा बाबा ने? कहा जिनको बहुत ध्यान रखते हैं, जो अपने ऊपर, ऐसी आत्माओं को ही लाना चाहिए, ठीक है ना। बहुत समझदारी से मतलब चलना होता है, ऐसे नहीं। तो फिर बाबा ने कहा बच्चे अगर यहाँ आकर कोई फिर जाए पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर आ जाएगा, इसीलिए ब्राह्मणी पर बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। बाप ने ये रथ लिया है, सब बातों का अनुभवी है। यहाँ तो बाबा ने सब समझाई है, बातें समझाई है ना, सारी बातें समझाई है बाबा ने, सब बातों का अनुभवी है। यहाँ तो गंद की बात ही नहीं, आपस में हंसना खेलना बातचीत करना, इसमें कोई मना नहीं है। बाकी थोड़ा भी आत्मा से प्यार लेंगे तो जास्ती बढ़ता जाएगा। मतलब बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी है कि तुम्हें कोई कष्ट दे रहे हैं, बांध दिया हो। विकारों से बाबा ने कहा दूर रहो, ठीक है। बाकी हंसो बोलो खेलो, ये थोड़ी कोई मनाही है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, उसकी याद आती रहेगी, इसीलिए इससे भी पार जाना है। समझ में आ रही बात क्या कह रहे हैं? याद आती रहेगी फिर व्यर्थ में, इसीलिए उससे भी पार उठो। व्यर्थ से एक तरह से व्यर्थ ही तो है ना। अच्छा, फिर कहा अब तुम घर में बैठे हो तो सतयुग में बैठे हो। घर में बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम सबका ये घर है। जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा, बाबा घर में रहते ना। देह का अभिमान छोड़ना है, देह अभिमानी बनो तो जात पात का भेद निकल जाए। मतलब कुछ रहे नहीं, जात पात क्या, वो तो शरीर से ही है ना, बुद्धि खराब। तो पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उनसे भेदभाव और ही बढ़ता जाएगा, उनमें भेदभाव। बाबा ने कहा इस दुनिया में तो भेदभाव और ही बढ़ेगा, इसीलिए तुम आत्मिक दृष्टि को रखो, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब दिन प्रतिदिन बाबा ने कहा अब दिन प्रतिदिन फूट बढ़ती जाएगी, मतलब और लोगों में ऐसा होगा। फिर सतयुग में एक ही भाषा होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। बाबा ने कहा जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों में भेदभाव बढ़ेगा, ठीक है, इसीलिए समझा रहे। अच्छा, बाबा ने फिर कहा अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी देहदारी की याद ना आए, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना, यानी आत्मिक प्यार हो। ये नहीं है कि हम किसी से नफरत करने की बात कर रहे हैं, सबसे आत्मिक स्नेह हो, आत्मिक प्यार हो, ये कहा जा रहा है। इससे भी पार जाना, क्योंकि आत्माओं का साथ छूटेगा तो फिर कष्ट होगा ना, इसलिए कह रहे हैं
तो इससे भी पार जाना, बहुत खबरदारी रखना, माया के विकल्पों से घबराना नहीं। बाबा ने कहा कैसे भी उल्टे सीधे ख्याल आता है, घबराना नहीं, तुरंत बाबा को रिपोर्ट करना, बताना, विजयी बनना। दूसरी पॉइंट है ध्यान दीदार में माया की प्रवेशता बहुत होती है, कि जैसे कोई कह दे कि जी बाबा प्रवेश कर रहे हैं, इस तरह की चीजें व्यर्थ की। तो इसीलिए इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना, बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना। ठीक है। वरदान दिया, शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव, शक्ति रूप। बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तुम अपने शक्ति रूप को सामने लाओ। ठीक है। तो जो पतित संस्कार हैं उनका नाश, क्योंकि काली का मतलब क्या है, काली मतलब नाश करने वाली, कलंकों को मिटाने वाली, विकारों को मिटाने वाली, इसलिए कह रहे हैं। तो कहा सदा अपना ये स्वरूप स्मृति में रहे, सदा अपना ये स्वरूप स्मृति में रहे कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूँ, यानी मेरे पे सारे शस्त्र हैं। मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा की नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती, पतित आत्मा के पतित संकल्प भी नहीं चल सकते। बाबा ने कहा इतना शक्ति स्वरूप अपना रखना है तुमको, ऐसी अपनी पावरफुल ब्रेक चाहिए। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो, यानी आप बहुत कमज़ोर हो। अगर किसी व्यर्थ की आत्मा का या किसी पतित आत्मा का आपके ऊपर प्रभाव पड़ गया तो आप कमज़ोर हो। तो ऐसे थोड़ी काली रूप धारण करना है। जो इस तरह की प्रवृत्ति वाले मनुष्य होते हैं उनके लिए शक्ति रूप, जो स्वयं संघारिणी है, वो कभी किसी का शिकार नहीं बन सकती। तो ऐसा काली रूप बनो जो आपके सामने ऐसा संकल्प भी, जो आपके सामने ऐसा संकल्प भी करे तो उसका संकल्प मूर्छित हो जाए, मतलब वो ही उसके अंदर से बुरी भावना ही समाप्त हो जाए। स्लोगन है, रियल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है, इससे न्यारा बनो। रॉयल रूप की इच्छा का मतलब, रॉयल जैसे कई बार आपको ये आ जाएगा कि नहीं थोड़ा तो चाहिए रिस्पेक्ट, तो ये क्या है, ये भी माया का एक रूप है। इससे भी उठो ऊपर की, छोड़ो, मुझे बाबा प्यार करता है, बाबा ने मुझे सम्मान दिया। ठीक है। तो आज के लिए होमवर्क ये है, काली रूप, यानी अब ऐसे नहीं कि काली रूप क्रोध करना है, अपने विकारों पे, दूसरों के खराब विचारों पे, संकल्पों को आप समाप्त कर सके, इतनी आप में ताकत हो। इसीलिए बाबा ने कहा संघारिणी हो आप, विकारों का नाश करने वाली। ठीक है। और बाबा ने कहा बच्चे माया के विकल्पों से घबराना नहीं, पूरा पूरा अपने पे ध्यान देना है। अच्छा, ओम शांति।